हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज भोग के लिए हलवा बना रही हूँ। तो भोग में जिस तरह से हलवा बनता है सेम टू सेम तो नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा अगर थोड़ा मिस्टेक हुआ हो तो। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी तरह से ट्राई कर रही हूँ बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए देखिए मैंने घी लिया है, 1 कटोरी घी है, शुद्ध देसी घी है ये। तो इसी तरह से आप भी लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से घी में कर लीजिएगा रोस्ट। और जितना आपको लाल चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिए और निकाल लीजिए फ्राई करके। और इसी घी में ही हमको सूजी भूंजना है। तो 1 कटोरी घी में 1 कटोरी सूजी ही करना है। सेम रेसेस होना चाहिए उसका, जो भी ये प्रोसेस है बस वही है, उसी रेसेस पे आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा हलवा। तो ये देखिए बस यही आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मेज़रमेंट है एकदम सही सही होना चाहिए। तो ही किसी भी चीज़ का आप बना रहे हैं, किसी भी सामान का, किसी भी रेसिपी का, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं सही होना चाहिए, तो उसका टेस्ट भी बहुत निखर के आता है। तो ये देखिए इसका इसी तरह से मुझे तलना है, बस इतना ही मुझे तलना है। तो मैं इसको इसी तरह से निकाल लूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करना है मुझे। तो बस इसी घी में मैं 1 कटोरी घी ली हूँ, तो बस 1 ही कटोरी मुझे सूजी लेना है और 1 कटोरी चीनी पीस के लेना है। तो ये सेम मेरा प्रोसेस है। तो आप चाहे तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चीनी उतना ही लिया है क्योंकि सूजी में जब पानी लगता है तो सूजी फूल जाती है, तो इसलिए उसका कटोरी मेरे 1 कटोरी सूजी मैंने लिया है। तो ये देखिए मैंने तल के निकाल लिया है। तो बस इसी सूजी में देखिए घी में डाला तो मैंने कितना अच्छा देखिए इफेक्ट आ रहा है इसका, तुरंत ये ऊपर आने लगा। तो इसी तरह से घी एकदम गर्म होना चाहिए, बस गरम गरम घी में इसी तरह से इसको भूंजना है। तो लाल होने तक, बहुत अच्छी खुशबू आने तक आपको भूंजना है। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से सूजी लाल, अच्छी तरह से गुलाबी लाल होने तक भून जाएगी तो उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा इसमें सूजी में हलवा का। और आपको एकदम ध्यान से इसको भूनना है। और देखिए 1 कटोरी, जो कटोरी मैंने दिखाया बस उसी कटोरी में मैंने सूजी लिया है, उसी कटोरी में घी, उसी कटोरी में चीनी। तो और इसको लगातार आपको चलाना है, इसका ऊपर ध्यान रखना है आपको। आँच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे जलना नहीं चाहिए, बस इस ध्यान का ध्यान रखना है। ये देखिए कटोरी मैंने सेट कर ली है। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा चीनी 1 कटोरी लिए थे ज़रूर, लेकिन इसमें मैंने कटोरी, इसमें ये देखिए जितना मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगी, ये देखिए तो ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने चीनी कम कर दिया था। तो क्योंकि पीसने के बाद चीनी फूल जाती है तो मैंने उसमें कम डाला था। तो आप इतने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही बात का आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना होगा। मैं चीनी साथ में डाल के अच्छी तरह से भूंज रही हूँ। आप चीनी चाहे तो बाद में भी आप डाल सकते हैं, जिस समय आप इलायची डाल रहे हैं उस समय भी आप इसको डाल सकते हैं, पानी के बाद भी। तो साथ में डालने से क्या होता है, चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। पाउडर है तो क्या हुआ, लेकिन इस तरह से आपको भूनने से देखिए कलर भी इसका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी। तो देखिए इसको भूनते रहना है और आँच का आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा आप करिए, वो आपके हाथ में है। और इसको नीचे जलने नहीं दीजिएगा, तले में बैठने ना पाए। तो बस इस तरह से पानी का, ये देखिए आप चाहे तो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी आप इस तरह से ले सकते हैं। आप गुनगुना पानी मान लीजिए ले रहे हैं तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत हिसाब से आपको डालना होगा, क्योंकि सूजी ऑलरेडी गर्म है और गर्म पानी भी आप डालेंगे तो बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो छिटकने का डर रहेगा। ऐसे भी नॉर्मल पानी में भी ये छिटकता है, तो बहुत ध्यान से इस समय आपको बहुत ध्यान बरतनी होगी। तो धीरे धीरे आप धीरे हाथों से करते जाइए इसी तरह से। और इस समय आँच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए इसको मिक्स करते जाइए ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो। और घी देखिए कितना अच्छा से मैंने डाला है, घी ऊपर तैर रहा है और यही घी की वजह से सूजी पूरा दाना दाना और अलग अलग पूरा दिखेगा। और टेस्ट तो पूछिए मत, बहुत अच्छा एकदम टेस्ट, इसका टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और धीरे धीरे देखिएगा इसका मिक्स हो के इसका जो स्वाद है, खुशबू है, पूरे किचन में अच्छी तरह से पूरा फैल जाएगी। और ये देखिए गाढ़ा भी होते जा रहा है, सूजी फूल भी रही है। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है। आप चाहे तो इसमें केसर का दाना ये डाल सकते हैं, केसर की 2 स्टिक डाल सकते हैं। और नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केसर नहीं डालेंगे, इलायची तो आपको डालना ही है। इलायची बिना हलवा का, खीर का कोई मायने नहीं रखता। इलायची बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा खुशबू आती है इलायची से। तो ड्राई फ्रूट और इलायची तो बनता है। तो देखिए इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आँच भी मेरा बहुत कम है और क्योंकि ऑलरेडी गर्म है तो छिटकने का डर रहता है। ज़्यादा जितना तेज़ करेंगे बहुत ज़्यादा छिटकेगा। और देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मेरा हलवा ऑलरेडी बन के तैयार हो गया। बस इसी तरह से आपको मिक्स करना है, बहुत ध्यान लगाते हुए। और ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया है। अब बस इलायची की तैयारी कर रही हूँ। इलायची मैं डालूँगी। तो इलायची पीसने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। इलायची जब आप पीसते हैं तो उसमें थोड़ा चीनी डाल लीजिए। चीनी डालने से क्या होगा, इलायची छटकेगी नहीं और धीरे धीरे करके अच्छी तरह से पिसा जाएगी। जितना दाना दाना है महीन हो जाएगी। तो चीनी भी साथ में डाल दीजिए, तो क्या पिसने में आसानी हो गई। तो मैं इस तरह से बेलना से उसको बेल के इलायची को पीस रही थी, क्योंकि मुझे हलवा में डालना था। तो इस तरह से आप भी देख लीजिए, इसी तरह से करिएगा। और मेरा ये मसाला तैयार हो गया है इलायची वाला। तो आप इस तरह से घर पे बनाइए और तुरंत इंस्टेंट बनाइए और डालिए। ये देखिए मेरा हलवा कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया। कढ़ाई भी छोड़ रहा है अच्छी तरह से और घी बहुत अच्छा से मेरा डला हुआ है। आप चाहे तो अलग से भी 1 चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें घी डालने की और ज़रूरत है, क्योंकि कढ़ाई अच्छी तरह से छोड़ रहा है और घी मेरा ऊपर से अलग से दिख रहा है। तो इस तरह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा घी डालने की। आपको अगर आवश्यकता है तो डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है घी डालने, ये ड्राई फ्रूट सजाया है मैंने। और ये देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे दोनों चैनल को, प्रेमलता और इन बन को भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।